तो सुनो, अ, अभी तक जैसे हमने कुछ आइडेंटिटीज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने फर्स्ट डे कुछ कंप्लीट की थी, थोड़ी हमने कल की थी, जिसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। आज हमारी केवल क्यूबिकल आइडेंटिटीज हमारी बची हुई है, उनको हम थोड़ा याद करेंगे और उसके बाद सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो दो आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को सर याद हो कल लिखा दी थी, ताकि आप लोग उसको रीड कर लें एक बार कम से कम। जो कौन सी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब। मैंने बोला था मेरे साथ साथ आप रिपीट भी किया करो कि सर कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से हमें प्रोनाउंस करना है, तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाया करें, है ना। तो क्या होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से बनाते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड हो गया इससे बाद कि हमारे कौन कौन सी आइडेंटिटीज और होती हैं। तो एक हमारी बनती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है हमारा, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी। याद रखना ये प्लस है तो ये प्लस में आएगा, और यदि हम कर दे इसको माइनस में, क्या कर दे, माइनस, तो आएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक। लास्ट हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3ab सी, जहां पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। याद रखें ये एक शॉर्ट हमारी आइडेंटिटी होती है, जिसमें अगर हम तीनों वैल्यूज का सम, मतलब जो तीनों वैल्यूज यहाँ दी गई है, इन तीनों का सम जीरो है, तो उनके होल क्यूब का सम क्या होगा, हमारे उनके क्यूब का सम क्या होगा, 3abc के बराबर होगा। ये जो आइडेंटिटी है, अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे बताया कंडीशन की ये वैल्यू जीरो है, तब ये है। अगर जीरो ना हो, अगर जीरो ना हो तब ये आइडेंटिटी क्या कहलाती है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताओ जरा अनुमान क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मतलब याद रखेंगे, ये ध्यान रखना ब्रैकेट इसी के जस्ट बाद है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आप एक ही लाइन में नोट करिएगा। तो हमारी टोटल यहाँ पर कुछ क्यूबिकल आइडेंटिटी मिल गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अगर तीनों वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, अब तुम्हें देखो ये चीज दिख रही होगी यहाँ पर, अगर इस वैल्यू की वैल्यू में रख दू जीरो, क्या रख दो, जीरो, तो जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो। और जो माइनस वाला टर्म तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही फॉर्मूला हमारा ये बनकर आ जाता है। तो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, चलो एक बार बताना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। ये हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई यहाँ पर। तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स एंड देन मल्टीप्लाई में ए बी सी होता है। तो हमारी एक आइडेंटिटी क्या बनती है कि अगर तीनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक मिनट, तीनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक्स क्यूब नॉर्मल सम के साथ एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी बी सी ए सी, इसका क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई एक्स, और लास्ट हमारा ओनली ए बी सी, जिसमें तीनों मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पर कोई भी एक्स नहीं बचा। ठीक, ये चीज आगे ना, थ्री थी फिर पावर टू बनी फिर वन बनी, यहाँ पर पावर क्या बन गई, जीरो, क्या बन गई। ये आइडेंटिटी जल्दी से नोट कर लें, इस चैप्टर में जितनी हमारी लास्ट आइडेंटिटी, तो अपने आप तो हमारी फाइनली सारी खत्म हो गई क्यूबिकल आइडेंटिटी।
फिर इस चैप्टर के केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचे। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे उतने ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसा आप सभी में से कुछ के रिजल्ट भी आ गए, है ना। जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आपका भी रिजल्ट आ गया, आपका आ गया, ठीक है। तो जैसे क्लासेस में हमें रैंक्स भी मिलती है, हमें कुछ पोजीशंस भी मिलती हैं, ठीक। पहले तो जो बच्चों ने रैंक्स ऑब्टेन किए उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, ताकि सभी ने किया। क्लैपिंग कर दो कम से कम, अपने लिए बजा लो। सभी के देखो रैंक्स है यहाँ पर, हम किसी का नेम्स नहीं यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, लेकिन जिसको रैंक्स मिली है वो अपने आप से जानता है, ठीक है। किसी को फोर्थ है, किसी को फर्स्ट है, किसी क्लास में शायद कुछ बच्चों की तो पोजीशंस भी नहीं आई है। तो एक बार ध्यान रखना, जो क्लास अब निकल गई उससे तो मेरे रिमेम्बर कुछ है नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो होना था हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है, क्लैपिंग्स आपके लिए बजे, यहाँ पर नहीं, स्कूल्स में बजे। क्लैपिंग्स होनी चाहिए, अच्छा लगता है ना ये तो सभी को। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएं। और जिन जिन बच्चों की क्लासेस चेंज हो गई हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 8 से 9th में जा रहे हैं, जिनका कोर्स भी चेंज हो जाता है, या फिर जो 10th से 11th में जाते हैं, 9th से बच्चे 10th में आते हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। तो सभी को थोड़ा सा इंक्लूजन रखना है यहाँ पर। और जिनका जो हाईएस्ट बोर्ड या तो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 10th और 12th वाले, स्पेसिफिक ये अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनके लिए कंपटीशन का है। क्योंकि ये स्कूल्स की तैयारी में नहीं है, ये पता है किससे फाइट कर रहे हैं, ये अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे फाइट कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो अपने नोट तो कर ली, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चंस तो किए थे, जैसे कल करवाए थे, लेकिन आज हम करेंगे केवल, अब किसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन। कल हमने कराया भी था शायद, या तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, है ना, एबीसी वाले। तो अब हमें वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन की इन्हीं आइडेंटिटीज के यूज में एक एक करके हम यूज करेंगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पर्टिकुलर यहाँ पर देता हूँ कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब फाइंड करिए, 2x प्लस वाई का होल क्यूब। तो पहले आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लें, जिसको क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ताकि बाद में प्रॉब्लम आए। हमें पहले तो ये देखना है ये आइडेंटिटी कौन सी वाली है। ये क्या लिखा है, अगर एक वैल्यू यहाँ है, प्लस का साइन लगा है, दूसरी एक वैल्यू है उसका होल क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी ए प्लस बी के होल क्यूब की। किसकी होगी, होल क्यूब की। आपको पहले ही आइडेंटिटी देखो, वहां पर तो लिखा होता नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए, रिमेम्बर होनी चाहिए। और आइडेंटिटी अगर याद है तो आपको पहले इसके नीचे लिख लेनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन नीचे। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी हम काम कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू क्या है, तो थोड़ी सी अगर लाउडनेस के साथ आप लोग बोल सकें, जैसे जो बिल्कुल आप बच्चे नहीं बोलते हैं, कि बोलने से, रिपीट करने से मैंने होता ना, क्वेश्चन आधे से आधे और सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करें। ए की वैल्यू क्या है हमारी, तो 2x का होल क्यूब, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी, y का क्यूब, प्लस 3ab, 3ab मतलब 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई वाई। और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में मतलब ये वाली वैल्यू, क्योंकि a प्लस बी मतलब 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम जब भी होल क्यूब ओपन करते हैं, याद रखो नंबर का करेंगे पहले। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और x का क्यूब x क्यूब, प्लस वाई का क्यूब, प्लस हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर्स का, 3 2 जा 6, तो 6xy, और ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई भी इसमें कर रहा है, तो करिए एक बार, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6 का 2 में किया 12, 6 का 2 में किया 12, और यहाँ पर क्या लिखा है, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, और ओनली क्या बचा वाई, फिर प्लस 6xy का करेंगे, इसमें हमने पढ़ा था ना
क्या सिंगल टन बाहर हो और अंदर से मल्टीप्लाई करना, तो पहले फर्स्ट से करेंगे फिर सेकंड वाले से करेंगे। 6xy का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो नॉर्मल नंबर है, नंबर कोई नहीं है, नंबर सेम रहेगा 6 रहेगा। x यहाँ पर कोई नहीं है, x रहेगा। यहाँ पर एक y है, एक y यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2y, मतलब वाई स्क्वायर, क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज को जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था और हमें आंसर यहाँ पर रखना है, मतलब हमें ब्रैकेट को भी ओपन करना है, ब्रैकेट को क्या करना ओपन। तो आप चाहे इन्हीं आइडेंटिटीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab। सिमिलरली इस आइडेंटिटी का क्या बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a² b और प्लस के 3ab स्क्वायर। मतलब आइडेंटिटीज को और थोड़ा सा सिंपलीफाई यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये याद रखेंगे तो और इजी तरीके से जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। फिर करेक्ट कह रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन आपकी जल्द से जल्द आपको आंसर निकाल आना चाहिए। ठीक, तो स्टेप्स को आप लीव भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम अच्छे से आंसर सही आना चाहिए। मतलब रिमेम्बर, एक क्वेश्चन प्लस वाला मैंने कराया है, एक आप करके दिखाएंगे कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर निकाल, होल क्यूब निकालेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी फाइंड करिए इसका आंसर। चलो सुनो, हो गया, इसका आंसर कितना आया डायरेक्टली बताएंगे आप लोग। प्लस 100 110 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। मतलब कहें तो हमारी इक्वेशन फाइनली आप लोग चेक कर लीजिए। तुमने चेक किया, तुम बता दो जरा आंसर पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। मिस्टेक हो रही है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन गलत जाते हैं मैंने आपको बताया, तो उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके उसका आंसर नोट कर लिया करो, घर पर एक बार फिर से ट्राई किया करो, ना आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हमें मिस्टेक्स मिलती है तो पता चल जाता है हमने कुछ तो मिस्टेक ही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी क्लासेस में एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें वो भी स्पेसिफिक ये कंडीशन वाला। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, ध्यान से देखना, 8 का क्यूब प्लस माइनस के 6 का क्यूब प्लस माइनस के 2 का क्यूब आपको दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया ये 3 नंबर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा। आप रिमेम्बर रखिए, इन तीनों का जरा जोड़ कर देखो, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आ गया, कितना आ गया 0। मतलब इन तीनों नंबर को जोड़ने पर 0 आ रहा है, इन तीनों नंबर को जोड़ने पर 0 आए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc के बराबर होती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम क्या कंडीशन लिखेंगे पहले कि कैसे 8 प्लस -6 प्लस -2 सॉल्व के इसको कितना आया 0, कितना आया 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे कि वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3ab सी, क्या होता है 3abc। तो 3 का मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 8 है, बी की वैल्यू क्या है आपकी 6 और सी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 2। आपको ये चीज याद रखनी है, वहां पर माइनस का साइन जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है माइनस का साइन, आप नेगेटिव साइन को भी साथ में जैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत ना आए, आंसर आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सॉल्व किया यहाँ पर 8 3 जा 24, 24 2 जा हमारा कितना होता है 48, 48 का मल्टीप्लाई 6 में करें कितना आएगा 240 288 288, और साइन चेक करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का फिर किसी में करो प्लस ही रहेगा, तो आंसर प्लस में आएगा, आंसर आए 288 प्लस। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। मतलब क्वेश्चन जरूर रिमेम्बर है, बड़ा दिख रहा है कि हमें इन तीनों क्यूब नहीं निकालने हैं, यूजिंग आइडेंटिटी अगर वहां लिख कर देता है तो यूजिंग आइडेंटिटी ही करना है किसी एक फॉर्मूले की मदद से। हमारा एक ही यहाँ पर फॉर्मूला, इसको हमने नोट किया, आंसर निकाला। ठीक, नोट करना चाहे नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फिर आपको।
आप लोगों को मैंने टू क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ध्यान रखना। पहला वाला यूजिंग आइडेंटिटी 4x-3y आपको सोल्व करना, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा ये लिखा हुआ है आंसर, अगर आप याद रखें यहाँ पर आपने 9 का क्यूब पहले फाइंड किया, फिर इसका क्यूब फाइंड किया, इसका क्यूब फाइंड किया, आंसर तीनों प्लस किया, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखकर वो देता है यूजिंग आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, आपको फॉर्मूले का तो यूज करना पड़ेगा वहां पर। तो फॉर्मूले के यूज करने के बाद ही आप इसका आंसर निकालेंगे, वरना आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। तो फाइनली दोनों क्वेश्चन के पहले वाले में नहीं, असल में एक चेंज किया था बस मैंने थोड़ा सा, पहले तो डायरेक्ट अपोजिट कर दी थी और साइन तुम्हारा अपोजिट था, प्लस था, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, है ना। और सेकंड वाला आपको चेक करना था पहले, जाना ना, कंडीशन बताई नहीं जाती, चेक हमें खुद करना पड़ता है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका फर्स्ट वाले का आंसर, 64x³ -27y³ 144x² प्लस 108, करेक्ट है ना। नेक्स्ट अगर आपका ये वाला कंडीशन आपने चेक की तो इसका आंसर कितना आया, कंडीशन में तो जीरो आ रहा था और ये आंसर फाइनल छोटा नहीं लग रहा है, यही है। हाँ अब ठीक है, वही तो मैं कह रहा था, बहुत ज्यादा छोटा आंसर लगा था। नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है छोटी छोटी, तो हमें उसको चेक कर लेना चाहिए एक बार, ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इस बार में, है ना। वेरिएबल बेस्ड, नेक्स्ट। तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने सबसे पहली आइडेंटिटी ये पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद हो, ये आई कैसे, हाउ वी गेट इट, मल्टीप्लाई किया था। तो फाइनली अब हम यही काम करने वाले हैं, जितने भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं हम क्या करेंगे, सबको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ताकि अगर आपको ये बनाना आ जाए तो फॉर्मूले भी आप आराम से, किसी समय कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये लिखा हुआ है तो करते क्या है, इसका मतलब क्या होता है पावर टू का, कि सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार, दो बार। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a प्लस किया, करने का तरीका पहले वाले का पहले वाले से, a का a के साथ करेंगे क्या आएगा, फिर a का किसके साथ करेंगे, तो क्या आएगा ए बी, फिर बी का ए के साथ किया ए बी, याद रखना है, कल ये चीज बताई थी आप लोगों को, ए बी सी लिखा है तो ए को पहले, बी को बाद में, सी को बाद, ऐसी एक्स वाई जेड लगा तो हमेशा एक्स को पहले लिखेंगे, फिर वाई को, फिर जेड को। ये स्टेप आपको पॉइंट करने हैं। जब आपको यहाँ पर वैल्यू ये लिखकर आ गई तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, बी का बी में किया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, आप इसमें देखेंगे लाइक और अनलाइक, लाइक अनलाइक का मतलब है कि सेम आपके पेयर्स होने चाहिए वेरिएबल्स के, यहाँ पर, यहाँ पावर ए की पावर टू है और तो किसी में थी नहीं, तो सेम लिख रहने दिया। नेक्स्ट आपकी बी की पावर टू है, वो भी कह रही थी, ये लिख दिया पावर, एक ए बी ये रहा, एक ए बी है, तो वन और वन कितने हो गए, टू। तो फाइनल आंसर कितना है, टू है बी। आप ध्यान से देखो, क्या आपकी यही आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको इसी प्रकार से सभी के सभी एक एक करके फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करके चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अभी इतना समय है, तो कल आपको ये चीज याद रखनी है, होमवर्क में भी आप जितने भी आइडेंटिटीज है उनको कंप्लीट। देखो सुनो, एक आइडेंटिटी जो आपको बनाने के लिए दी थी वो क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी का
होल क्यूब, यही थी। आपने क्या किया, पहले इसको 3 पावर्स में तो एक एक पावर ब्रेक किया होगा, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। आप चाहे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें या फिर ये तो आइडेंटिटी आपको पता है ना, ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे। तो कितनी हो जाएगी इसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, है ना। तो एक इजी हो गया। और सेकंड ब्रैकेट जो आपका है वो तो यहाँ पर नोट हो ही जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर आपको क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई पहले ए के साथ, फिर बी के साथ और फिर सी के साथ। जब आप ए के साथ करेंगे तो क्या आएगी फाइनल वैल्यू की, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab सी और प्लस 2a स्क्वायर सी। फिर नेक्स्ट आपने टर्म किया बी के साथ, तो बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी और प्लस 2ab सी। थर्ड हमारा सी के साथ किया तो कितना आएगा, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब प्लस 2ab सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर। फाइनली हमारे 3 टर्म्स की लाइंस हो गई, मतलब एक पहले मल्टीप्लाई हमने ए के साथ किया, फिर बी के साथ और फिर सी के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ध्यान रखना है एक एक करके पावर्स मेंटेन वाली सबसे ज्यादा पावर, जैसा हमने लिया जो पॉइंट हम लेते आएंगे उसके नीचे पॉइंट या अंडरलाइन लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमने पावर क्यूब वाले ले लिए जो कि सिंगल सिंगल टर्म थे, तो क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखेंगे ए बी स्क्वायर वाले टर्म, जिसमें एक ए हो और एक बी स्क्वायर हो, एक ए हो और एक बी स्क्वायर हो। कहां पर ऐसा टर्म देखेंगे ध्यान से, एक ए और एक बी स्क्वायर, ये रहा देखो ये मिल गया यहाँ पर, और कहीं नहीं। तो हमने एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। जो होते जा रहे हैं जब पॉइंट लगाते जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। सिमिलरली सभी इसी प्रकार से आएंगे, एक तीसरा आएगा 3ac, नेक्स्ट आएगा हमारा 3b प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3ca स्क्वायर और 3cb प्लस, जब सारे टर्म कंप्लीट हो जाएंगे मतलब ये हमारे जितने भी हैं, बस हमारे एक ये वाला टर्म बचेगा जो कौन सा है, एबीसी वाला। कौन सा वाला, तो 2 + 2 + 2 कितना होता है 6, कितना होता है 6, तो बचेगा 6ab सी। अगर अब आप चाहें यहाँ से पहली बात, जैसे जितने टर्म लिखे हुए हैं आप यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन। अगर आप चाहें तो आंसर आपका यहीं पर छोड़ दीजिए, वरना आप कॉमन निकालना चाहे तो इनमें जैसे 3a कॉमन आ रहा है ना, तो ये 3 आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, ठीक। आप इतना आंसर आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये आपकी आइडेंटिटी किसकी बन गई, जब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिया गया है। अच्छा तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था निर्माण, 3a + 2b -1 का होल क्यूब। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 3a, b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू -1। इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे तब जाकर सॉल्व होगा। याद करना इजी है, ये मत समझो मुश्किल है। पहले क्यूब है, 3 था फिर क्यूब चल रहा है, a के साथ पहले b स्क्वायर दिया, a के साथ फिर c दे दिया, फिर सेम b के साथ a स्क्वायर दे दिया, b के साथ c स्क्वायर दे दिया, c के साथ a स्क्वायर दिया था, c के साथ b स्क्वायर दे दिया, दो ही दो टर्म थे और तीसरे में तीनों सी a b c आ गए। यूजिंग आइडेंटिटी याद करनी, आइडेंटिटी आपकी याद हो जाएगी, आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क आपके लिए बता दिया है कि आप क्या करेंगे, पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन अपने ट्राई करेंगे, जितनी भी आइडेंटिटीज आपको लगाएंगे सभी को आप प्रूव करने की ट्राई करेंगे कि जिससे भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको आपको आगे बता देंगे, ठीक।